हरियाणा का पहला महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा में है। इससे पहले भी पूर्व एविएशन मंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार कई बार दावे कर चुके थे कि हिसार से जहाज उड़ेगी, अप्रैल में उड़ेगा। लेकिन अब नए एविएशन मंत्री कमल गुप्ता का दावा है कि हिसार से फ्लाइट इसी साल अगस्त से संचालित होना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से हिसार से चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। वहीं एयरपोर्ट के बाकी निर्माण कार्यों पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं एविएशन मंत्री कमल गुप्ता ने एक और बड़ा दावा किया। उनका कहना है, तो आपने एविएशन की बात उठाई तो 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उससे पहले यहाँ केवल 200 एकड़ लैंड थी जिस पर हवाई पट्टी 3000 फुट की थी। कभी भी कोई हवाई जहाज छोटा किसी का पसंद आता था, जाता। अब 10,000 फुट की पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब उस एविएशन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर 7200 एकड़ हो गया है। देखिए, और मेरी बात सुन, आपका मैंने सुन लिया, आपको मुझे जवाब देने दो। कहाँ तो 200 एकड़ में थी, कहाँ अब 72 एकड़ में। हमने 5 साल पहले इसको लाइसेंस एयरपोर्ट डिक्लेयर किया। पहले तो कभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। यहाँ से फ्लाइट्स भी चली, वो बंद हो गई, उसका एक अलग कारण था। यहाँ से फ्लाइट चली, यहाँ से देहरादून के लिए चली, यहाँ से धर्मशाला के लिए चली, यहाँ से चंडीगढ़ के लिए चली। एक ही फ्लाइट चली थी। इकोनॉमिक कुछ कारण होते हैं। पहले भी एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले जो विजिबिलिटी थी वो 1500 मीटर की थी। लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हुए जो एक मॉडिफिकेशन हुई, वो 1500 मीटर की जगह 5000 मीटर की हो गई। तो उसमें विजिबिलिटी संभव नहीं थी, 3 फ्लाइट नहीं चल सकती थी। तो एक ही फ्लाइट कोई 11-12 बजे चल सकती थी, इसलिए वो फ्लाइट्स हमने बंद करनी पड़ी। आज हमने 10,000 फुट की पट्टी तैयार की है और मुझे उम्मीद है कि 2-3 महीने में जो पैसेंजर टर्मिनल था, जो 50 पैसेंजर्स के लिए था, अब वो 150 पैसेंजर्स के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। और वो तैयार होने के बाद एक 70 सीटर, 90 सीटर ऐसा बड़ा जहाज भी यहाँ पर उतरेगा और ये रेगुलर फ्लाइट चलेंगी। अब विजन वाली बात उसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी और जो कंप्यूटर से जो फैसिलिटी उतरने की है वो अब चालू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े काम होते हैं उनमें थोड़ा समय लगता है। हाँ जी, वो टैक्सी की तो बात कर रहा हूँ ना मैं। वो टैक्सी 3 उड़ान भरती थी। आपने मेरी बात सुनी नहीं। हाँ, तो उतर जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं तो लेट तो हो सकता है। देखिए, लेट की बात आप 50 साल तक, 75 साल तक नहीं आप बोले। आज हमने एक अभियान 2014 में शुरू किया और आज हम उतारने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 साल आपको अखर रहे हैं, 75 साल नहीं अखर रहे थे आप। एक चीज को हमने इतने बड़े, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, और वो एयरपोर्ट शुरू होने में अगर 4 साल की जगह 5 साल, 6 साल, 7 साल लगेंगे तो इसमें क्या मुश्किल है और क्या दुख की बात है? ज्यादा बड़ा नहीं छोड़ दिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। हाँ, बिल्कुल बनेगा। दिल्ली का एयरपोर्ट 5,500 एकड़ में है, जेवर का एयरपोर्ट 5,000 एकड़ में है, ये 7200 एकड़ में है। आप नेट पर जाओ और मुझे ढूंढ कर बताना कि कोई 7200 एकड़ से बड़ा हो। यहाँ पर 2 हवाई पट्टी बनेंगी तो 2 एयरक्राफ्ट साइमल्टेनियसली लैंड कर सकेंगे। दिल्ली में 2 एयरक्राफ्ट साइमल्टेनियसली लैंड नहीं कर सकते। Whatever I am saying, I mean it. हवाई जहाज कब उड़ेंगे? हवाई जहाज उड़ जाएंगे, 2-3 महीने में उड़ जाएगा। डेट एकदम नहीं दी जा सकती। आप कोई घर बनाते हैं छोटा सा, उसकी भी डेट नहीं दे पाते। हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसके बारे में आपको इतनी चिंता है, अच्छी बात है। लेकिन आप जाकर ग्राउंड में तो देखिए, तो 10,000 फुट की पट्टी ऐसे ही नहीं बनी, उसकी 4 दीवारी ऐसे ही नहीं बनी। यहाँ पर सिमुलेटर भी आएंगे, यहाँ पर फायर का जो 6-7 करोड़ की गाड़ी है वो भी आकर खड़ी हुई है। अच्छा, आपको पिछले जो एविएशन मंत्री आपके सरकार कैसे होगी, वो तो 2 साल से ही कह रहे थे जहाज उड़ेगी। अब उन्होंने अप्रैल की डेट दी, तो उसका क्या? नहीं, अप्रैल की नहीं, मैं भी आपको टेंटेटिव डेट देता हूँ
जून से जुलाई अगस्त में उड़ने की संभावना है। कि विश्व में हिसार एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार का हवाई अड्डा दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लगभग 5,250 एकड़ जमीन मिली है, जबकि हिसार के हवाई अड्डे को 7200 एकड़ जमीन मिली है। यहाँ 2 फ्लाइट एक साथ लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि हिसार हवाई अड्डा तेजी से विकसित हो रहा है। मौजूदा टर्मिनल में पैसेंजर की संख्या बढ़ाई जा रही है। 200 पैसेंजर का नया टर्मिनल होगा। 2 महीने में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC का निर्माण पूरा हो जाएगा। बाकी कार्यों का समय निर्धारित है।